कभी कभी हमारे समाज के दिल से एक ऐसी कहानी निकल कर आती है जो हमें इंसानियत के सबसे डरावने पहलुओं का सामना करने पर मजबूर करती है। ग्रेटर नोएडा की एक यंग लड़की निक्की भाटी की कहानी ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला किस्सा है। यह एक ऐसी कहानी है जो एक नई लाइफ की उम्मीद से शुरू होती है, लेकिन दुख की बात कि उसका एंड हिंसा और निराशा में होता है। निक्की एक वाइब्रेंट 28 साल की लड़की सिर्फ एक न्यूज रिपोर्ट का नाम नहीं थी। वह एक बेटी, एक बहन और एक मां थी। दिसंबर 2016 में उसकी शादी उसकी बहन कंचन के साथ सिरसा गांव के एक ही परिवार में हुई थी। किसी भी यंग दुल्हन की तरह उसने भी प्यार, साथ और खुशियों और आपसी रिस्पेक्ट से भरे फ्यूचर के सपनों के साथ अपने नए घर में कदम रखा होगा। हालांकि निक्की के सामने जो रियलिटी आई वह इन सपनों के बिल्कुल उलट और क्रूर थी। जिस घर को उसका सेफ प्लेस होना चाहिए था वह जल्द ही डर और जुल्म की जगह बन गया। उसकी ख्वाहिशें सिंपल और मॉडर्न थी। वह अपना ब्यूटी पार्लर चलाना चाहती थी जो उसकी इंडिपेंडेंस और स्किल का सिंबल था। उसे सोशल मीडिया पर खुद को एक्सप्रेस करना भी पसंद था। वो इंस्टाग्राम पर रील्स पोस्ट करती थी, जो आजकल कई यंग लोगों के लिए एक कॉमन टाइम पास है। ये सिंपल डिजायर जिन्हें सपोर्ट और इनकरेज किया जाना चाहिए था, इसके बजाय उसके ससुराल में झगड़े और कॉन्फ्लिक्ट का पॉइंट बन गए, जिसने एक ऐसी ट्रेजेडी की स्टेज तैयार की जिसने कम्युनिटी की कॉन्शियंस पर एक परमानेंट स्कार छोड़ दिया है। उसकी शादी के शुरुआती साल शांतिपूर्ण थे, लेकिन अंदर ही अंदर लालच और क्रूरता का तूफान उमड़ रहा था। शादीशुदा लाइफ के लिए उसने जो सपने संजोए थे वे एक एक करके टूटते चले गए। उनकी जगह लगातार डिमांड और इमोशनल अब्यूज की कड़वी सच्चाई ने ले ली। उसके ससुराल वालों ने उसे बेटी के रूप में वेलकम करने के बजाय कथित तौर पर उसे एक जरिया माना, अपनी अंधी लालच को पूरा करने का एक सोर्स। उसकी खुशी और डिग्निटी का यह धीरे धीरे खत्म होना एक दर्दनाक रिमाइंडर है कि कैसे शादी जैसे पवित्र रिश्ते को दहेज के जहर से तोड़ा और खराब किया जा सकता है, जिससे एक पवित्र बंधन एक ऐसे लेन देन वाले रिश्ते में बदल जाता है जहां इंसान की जान की कीमत मटेरियल चीजों से कम होती है। निक्की की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में नहीं है, यह एक गहरे सामाजिक प्रॉब्लम को दर्शाती है। ये उन अनगिनत महिलाओं के स्ट्रगल्स को उजागर करती है जिन्हें बंद दरवाजों के पीछे चुप करा दिया जाता है। उनकी मदद की गुहार अक्सर अनसुनी या इग्नोर कर दी जाती है जब तक कि बहुत देर न हो जाए। निक्की की पर्सनल फ्रीडम की थोड़ी सी ख्वाहिश, काम करने की, ऑनलाइन दुनिया से जुड़ने की, को उन लोगों ने विद्रोह के रूप में देखा जो उसके हर कदम को कंट्रोल करना चाहते थे। उसकी ख्वाहिशों और उसके परिवार की पुरानी सोच के बीच यह टकराव एक अनस्टेबल माहौल बनाता था, जहां हर दिन उसके सेल्फ वर्थ और आखिर में उसके खुद के सर्वाइवल के लिए एक लड़ाई थी। उसकी लाइफ जो कभी उम्मीदों से भरी थी, एक टूटे हुए सिस्टम का सबूत बन गई। निक्की भाटी के दुख की जड़, जैसा कि उसके दुख में डूबे परिवार ने आरोप लगाया है, दहेज की लगातार और बढ़ती डिमांड थी। यह पुरानी और घटिया प्रथा उसकी शादी में मेन कॉन्फ्लिक्ट बन गई। शुरू से ही प्रेशर बहुत ज्यादा था। उसके परिवार ने शादी के टाइम पर पहले ही बड़ी डिमांड पूरी कर दी थी, जिसमें एक स्कॉर्पियो कार और एक मोटरसाइकिल देना भी शामिल था, इस उम्मीद में कि इससे उनकी बेटी की खुशी और वेलबीइंग सेफ रहेगी। हालांकि ये चीजें उसके ससुराल वालों की लालच को पूरा करने के लिए काफी नहीं थी। डिमांड्स लगातार बढ़ती रहीं, समय के साथ और भी ज्यादा बोल्ड होती गई, एक ऐसे कांस्टेंट टेंशन और अब्यूज में बदल गई जो निक्की की शादीशुदा लाइफ को डिफाइन करेगा और उसके घर को जहर से भर देगा। डिमांड्स जल्द ही एक शॉकिंग लेवल तक बढ़ गई। उसके ससुराल वालों ने कथित तौर पर 36 लाख रुपए कैश की डिमांड करना शुरू कर दिया था, जो एक आम परिवार की पहुंच से बहुत ज्यादा था। मानो इतना ही काफी ना हो, उन्होंने एक लग्जरी आइटम, एक मर्सिडीज कार और एडिशनल गोल्ड ज्वेलरी की भी डिमांड की। ये रिक्वेस्ट नहीं थी, ये अल्टीमेटम थे जो धमकियों के साथ दिए जाते थे और लगातार हैरेसमेंट के साथ होते थे।
निक्की ने खुद को अब्यूज के एक साइकिल में फंसा पाया, अपने परिवार की लिमिटेशन और अपने ससुराल वालों की लालच के बीच फंसी हुई। इन डिमांड्स को पूरा करने से हर इनकार पर क्रूरता का सामना करना पड़ता था, जिससे उसकी स्पिरिट कमजोर होती जा रही थी और उसकी लाइफ लगातार डर और एंजाइटी से भरा एक असहनीय दर्द बन गई थी। टॉर्चर सिर्फ फाइनेंशियल नहीं था, यह बहुत पर्सनल और फिजिकल भी था। हिंसा उसकी लाइफ का एक रेगुलर फीचर बन गई थी। उसके परिवार का कहना है कि उसने कई बार अब्यूज की शिकायत की थी, इतनी बार कि वे उसे 2 बार अपने माता पिता के घर वापस ले आए थे। हालांकि हर बार उसके ससुराल वाले सुधार और बेहतर ट्रीटमेंट के झूठे वादों के साथ आते थे और निक्की के परिवार को उसे वापस भेजने के लिए मना लेते थे। ये खोखले आश्वासन उसे केवल हिंसा के उसी साइकिल में वापस ले गए। अब्यूज, सुलह और बार बार अब्यूज का यह पैटर्न डोमेस्टिक वायलेंस के कई पीड़ितों के लिए एक दुखद रूप से कॉमन स्टोरी है, जिन्हें अक्सर अपने अब्यूजर्स को एक और मौका देने के लिए मना लिया जाता है। परेशान करने वाले वीडियो एविडेंस, जिसे निक्की की अपनी बहन और छोटे बेटे ने बहादुरी से फिल्माया था, सामने आए हैं, जो उन हॉरर्स की एक डरावनी पिक्चर दिखाते हैं जिन्हें उसने सहा। इन क्लिप्स में उसके पति विपिन भाटी और एक और महिला उसे फिजिकली असॉल्ट करते हुए उसे उसके बालों से खींचते हुए दिखाती है, जो पूरी तरह से अपमान और बर्बरता को दर्शाता है। ऐसी घटनाएं अलग थलग नहीं थीं, वे इंटिमिडेशन और वायलेंस के एक सिस्टमेटिक कैंपेन का हिस्सा थीं, जिसे उसकी इच्छा को तोड़ने और उसे सरेंडर करने के लिए डिजाइन किया गया था। उसे हर दिन जिस टॉर्चर का सामना करना पड़ता था, उसने उसके घर को एक जेल में बदल दिया, और जो लोग उसे प्रोटेक्ट और प्यार करने वाले थे, वे उसके टॉर्चरर बन गए। ये सब दहेज के घटिया लालच से प्रेरित था। 21 अगस्त 2025 को हमेशा उस दिन के रूप में याद किया जाएगा जब निक्की भाटी के खिलाफ लगातार क्रूरता एक अकल्पनीय हॉरर के एक्ट में बदल गई। दिन की शुरुआत एक और गर्मागर्म बहस से हुई, जिसका कांड निक्की की अपने ब्यूटी पार्लर को फिर से खोलने और ऑनलाइन कंटेंट पोस्ट करने की सिंपल विश थी। उसकी पहचान के इस दावे का हिंसक विरोध हुआ। बहस जल्द ही वर्बल अब्यूज से फिजिकल असॉल्ट में बदल गई। डरावने अकाउंट्स और वीडियो एविडेंस के अनुसार उसके पति विपिन और उसके परिवार के सदस्यों ने उस पर क्रूर हमला किया। उन्होंने उसे उसके बालों से घसीटा, अपमान और दर्द का एक गहरा पल, जिसे उसके अपने बच्चे और बहन ने, जो डर से देख रहे थे, दिल दहला देने वाले तरीके से कैमरे में कैद कर लिया था। हिंसा ने फिर एक ऐसा मोड़ लिया जिसे समझना मुश्किल है। एक प्योर ईविल के पल में उसके हमलावरों में से एक को उस पर एक लिक्विड डालते हुए फिल्माया गया था, जिसे बाद में थिनर, एक हाईली फ्लेमेबल सब्सटेंस के रूप में पहचाना गया। इरादा साफ और राक्षसी था। उसके अपने बेटे ने, एक बच्चे जिसे ऐसे हॉरर्स से बचाया जाना चाहिए था, बाद में एक चौंकाने वाली गवाही दी, जिसमें कहा गया था, उन्होंने एक कपड़े पर और मेरी मां पर कुछ डाला, उन्हें थप्पड़ मारा और फिर एक लाइटर से आग लगा दी। इस एक विनाशकारी एक्ट ने एक डोमेस्टिक झगड़े को अकल्पनीय बर्बरता के एक सीन में बदल दिया, जिससे निक्की का भाग्य सबसे दर्दनाक तरीके से हमेशा के लिए सील हो गया। इसके बाद जो हुआ वह एक बुरे सपने का सीन था। आग की लपटों में घिरी निक्की को असहनीय पीड़ा की स्थिति में देखा गया। किसी तरह सीढ़ियों से नीचे गिरने में कामयाब रही। उसका शरीर उसके द्वारा झेले गए भयानक जलने का सबूत था। एक वीडियो इस आखिरी हताश संघर्ष को कैप्चर करता है, जिसमें उसे सीढ़ियों के नीचे गिरते हुए दिखाया गया है। जीवन के लिए उसकी लड़ाई दुखद रूप से समाप्त हो रही है। उसकी चोटों की गंभीरता के बावजूद उसे जिस मेडिकल अटेंशन की इतनी सख्त जरूरत थी, उसे मिलने में एक क्रिटिकल देरी हुई। उसे आखिरकार दिल्ली के एक अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन नुकसान बहुत गंभीर था। निक्की भाटी उस रात अपनी चोटों के कारण दम तोड़ गई। उसका जीवन उन्हीं लोगों ने बुझा दिया जिन्होंने उसे संजोने की कसम खाई थी। अपने ट्रैक को छिपाने के एक कैलकुलेटेड और बेदर्द प्रयास में
उसके पति विपिन भाटी ने कथित तौर पर उसकी मौत को आत्महत्या के रूप में दिखाने की कोशिश की। उसने सोशल मीडिया पर इमोशनल मैसेज पोस्ट किए ताकि दुख का नाटक कर सके और अधिकारियों और जनता को गुमराह कर सके। धोखे का यह एक्ट पूरी घटना में क्रूरता की एक और परत जोड़ता है, जो उसके एक्शंस के लिए पश्चातावे की पूरी कमी को दर्शाता है। उसने उसे न केवल उसके जीवन से बल्कि उसकी सच्चाई से भी वंचित करने की कोशिश की। उसकी क्रूर हत्या की कहानी को आत्म नुकसान की कहानी में फिर से लिखने का प्रयास किया। हालांकि वीडियो एविडेंस और चश्मदीदों की गवाही ने यह सुनिश्चित किया कि सच्चाई चाहे कितनी भी भयानक क्यों न हो, आखिरकार सामने आएगी। निक्की भाटी की भयानक मौत के बाद न्याय के पहिए घूमने लगे। हालांकि धीरे धीरे अकाट्य वीडियो एविडेंस और उसके परिवार, खासकर उसकी बहन और बेटे की अटूट गवाही ने इसमें शामिल फाउल प्ले के बारे में कोई संदेह नहीं छोड़ा। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और अपराधियों को जल्द ही अपने जघन्य अपराध के परिणामों का सामना करना पड़ा। निक्की के पति विपिन भाटी को 23 अगस्त को भागने की कोशिश के दौरान एक पुलिस एनकाउंटर के बाद अरेस्ट कर लिया गया था। रिपोर्ट्स में उसके पछतावे की चौंकाने वाली कमी का जिक्र किया गया। बाद में उसकी मां और भाई को भी कस्टडी में ले लिया गया, जिससे केस में महत्वपूर्ण प्रोग्रेस हुई और निक्की के दुखी परिवार को यह उम्मीद की किरण मिली कि न्याय मिलेगा। निक्की के परिवार के लिए अरेस्ट सिर्फ एक लंबी और दर्दनाक राह पर पहला कदम है। उनकी डिमांड सिंपल और क्लियर है। वे अपनी बेटी की हत्या में शामिल सभी लोगों के लिए सबसे सख्त पॉसिबल पनिशमेंट चाहते हैं। वे सिर्फ निक्की के लिए नहीं, बल्कि उन सभी बेटियों के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं जो खामोशी में पीड़ित है। निक्की की लाइफ का दुखद अंत दहेज और डोमेस्टिक वायलेंस के विनाशकारी परिणामों का एक स्पष्ट उदाहरण है। यह दिखाता है कि कैसे लालच व्यक्तियों को इस हद तक अमानवीय बना सकता है कि वे अपने ही परिवार के सदस्यों के खिलाफ सबसे क्रूर एक्ट कर सकते हैं। उसकी कहानी एक दर्दनाक रिमाइंडर है कि यह कोई प्राइवेट फैमिली मैटर नहीं है, बल्कि एक सामाजिक अपराध है जिस पर हमारे सामूहिक ध्यान और एक्शन की जरूरत है। ऐसी ट्रेजेडी को रोकने के लिए हमें समस्या को उसकी जड़ों से सुलझाना होगा। समाज में एक गहरा कल्चरल शिफ्ट होना चाहिए। परिवारों को अपने बेटों को महिलाओं का समान रूप से सम्मान करना सिखाना चाहिए, न कि उन्हें वस्तुओं के रूप में देखना चाहिए। हमें दहेज की प्रथा को उसके सभी रूपों में सामूहिक रूप से रिजेक्ट करना चाहिए और प्यार और पार्टनरशिप पर आधारित शादियों का जश्न मनाना चाहिए, न कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर। कम्युनिटी को डोमेस्टिक अब्यूज पर आंखें मूंदना बंद करना चाहिए। एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहां पीड़ित बोलने में सेफ महसूस करें, और जब वे ऐसा करें तो उन्हें सपोर्ट मिले। कानूनी ढांचे को भी मजबूत किया जाना चाहिए ताकि अपराधियों के लिए त्वरित और कठोर पनिशमेंट सुनिश्चित की जा सके, ताकि ऐसे अपराधों के खिलाफ एक मजबूत निवारक पैदा हो सके। आखिरकार दहेज और डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ लड़ाई हमारे समाज की आत्मा के लिए एक लड़ाई है। ये एक ऐसी दुनिया बनाने के बारे में है जहां हर व्यक्ति, चाहे उसका जेंडर कुछ भी हो, डर, हिंसा और उत्पीड़न से मुक्त जीवन जी सके। निक्की भाटी का जीवन छोटा कर दिया गया, लेकिन उसकी कहानी को भूला नहीं जाना चाहिए। इसे बदलाव के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक के रूप में काम करना चाहिए, जो हमें एक सुरक्षित और अधिक न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए अथक प्रयास करने के लिए मजबूर करे। हम निक्की और उसके जैसी अनगिनत अन्य लोगों के प्रति यह सुनिश्चित करने के लिए आर्नी है कि किसी और परिवार को ऐसे विनाशकारी नुकसान का सामना न करना पड़े। एक सुरक्षित और समान समाज एक दूर का सपना नहीं है, यह सभी के लिए एक फंडामेंटल राइट है।